गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर से हम देखते हैं चैप्टर 2 डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स की। कल हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड चैप्टर का पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग क्या होती है, ठीक है। और पैकेजिंग मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को कवर या प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। तो उसमें से हम लोगों ने ग्लास को पढ़ चुका था। अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आई है या आपने नहीं देखा है तो वो जाके आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक, ठीक है। इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, जिसका यूज हम क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट या कवर करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो देखते हैं प्लास्टिक क्या है और पैकेजिंग मटेरियल में इसका क्या क्या यूजेस है, क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या क्राइटेरिया है और क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। प्लास्टिक दिया हुआ है, प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल यूज्ड वाइडली इन पैकेजिंग मेडिसिन। मतलब कि क्या बोल रहा है कि प्लास्टिक जो है एक प्रकार का सिंथेटिक मटेरियल है जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है और जिसका यूज हम बहुत ही ब्रॉड क्षेत्र में पैकेजिंग मेडिसिन को पैक करने में करते हैं, या ना वाइडली इन पैकेजिंग मेडिसिन ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, उसके फ्लेक्सिबिलिटी के कारण और ड्यूरेबिलिटी के कारण। ड्यूरेबिलिटी का मतलब लंबे समय तक टिकाऊ होता है, एंड लो कॉस्ट मतलब कि खर्चा इसमें कम आता है। यही होता है हमारा प्लास्टिक, ठीक है, जिस कारण से हम इसको पैकेजिंग मटेरियल में यूज करते हैं। वो तीन कौन कौन से कारण हैं? पहला है फ्लेक्सिबिलिटी इसकी अच्छी होती है, दूसरा है ड्यूरेबिलिटी इसकी ठीक ठाक होती है और लो कॉस्ट होता है, ठीक। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट। इट इज यूज्ड फॉर कंटेनर्स, बॉटल्स, ब्लिस्टर, पैकेजिंग एंड अदर पैकेजिंग सॉल्यूशन। मतलब कि ज्यादातर ये हम कंटेनर को क्या करने, पैक करने के लिए, या तो बॉटल्स को, या तो ब्लिस्टर पैकेजिंग को, या कोई अदर पैकेजिंग सॉल्यूशन को पैक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। आगे दिया गया है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं प्लास्टिक के, देखते हैं। प्लास्टिक आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन टाइप बेस्ड ऑन हाउ दे रिस्पॉन्ड टू हीट। मतलब कि हीट के साथ वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके बेसिस पे हमारा प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो हम देखेंगे पहले थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। तो थर्मोप्लास्टिक मतलब दिस प्लास्टिक बिकम सॉफ्ट एंड मोल्डेबल व्हेन हीटेड एंड हार्डन व्हेन कूलर। मतलब कि यह ऐसे प्रकार का प्लास्टिक होता है, आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में भी, जो टैप से हम टूटी से पाइप लगाते हैं, वो पाइप अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पाती है, धूप में रख दीजिए तो क्या होता है, सिकुड़ने लगती है, बहुत मोल्डेबल और सॉफ्ट हो जाती है। पर वही पाइप अगर आप ठंडियों में देखते हैं तो बिल्कुल हार्ड हो जाती है। तो ये वो किस टाइप की प्लास्टिक होती है? थर्मोप्लास्टिक उसको कहते हैं, ठीक है। वही बता रहा है इसमें कि थर्मोप्लास्टिक एक ऐसे प्रकार का प्लास्टिक है जो सॉफ्ट एंड मोल्डेबल होता है। कब? जब उसको हम हीट करते हैं या हीट उसको नेचर मिलता है, ठीक है। और हार्डन व्हेन कूलर मतलब कि जब उसको ठंडा वातावरण मिलता है तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक। दिस प्रोसेस कैन बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम। मतलब कि ऐसा प्रोसेस उसके साथ मल्टीपल टाइम हो सकता है। ये नहीं कि एक साल पहले साल हम नई पाइप खरीद के लाए हैं तो वो इस साल ठंडी में हार्ड हो गया और गर्मी में सॉफ्ट और मोल्डेबल हो गया। ये मल्टीपल टाइम हो सकता है जब तक वो पाइप चलेगी, ठीक है। इसका एग्जांपल है पॉलीइथाइलीन। ये किसके लिए यूज किया जाता है? यूज्ड इन बॉटल एंड कंटेनर, ठीक है। और पॉलीप्रोपिलीन ये किसके लिए यूज किया जाता है? सिरिंज के लिए और कंटेनर और कैप्स के लिए, ठीक। और पॉलीराइलिन क्लोराइड किसके लिए यूज किया जाएगा? ब्लिस्टर पैक के लिए और इंट्रावेन बैग्स के लिए, ठीक है। ये क्या है? एग्जांपल है किसका? थर्मोप्लास्टिक का। आगे समझ में आया? आगे हम देखेंगे थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या होता है। अभी बताया ना कि वो क्या होता है, उसको हम हीट प्रोवाइड कराते हैं या हीट को पाता है तो सॉफ्ट और मोल्डेबल हो जाता है, ठीक। और कूलर पाता है तो हार्डन हो जाता है। पर इसमें ऐसा नहीं है। ये दिया हुआ है दिस प्लास्टिक बिकम परमानेंटली हार्ड
व्हेन हीटेड कैन नॉट बी रिमूव्ड वन सेट, मतलब कि एक बार इस प्लास्टिक को अगर हम हीट प्रोवाइड किए या हीट दे दिए तो ये क्या हो जाता है, ये हार्ड हो जाती है। और एक बार ये हार्ड हो गई तो फिर इसको हम रिमोल्डेड, मतलब कि एक बार ये सेट हो गया तो फिर इसको हम नरम या सॉफ्ट या मोल्डेबल नहीं बना सकते, ठीक है। दे आर मोर रिजिड एंड हीट रेसिस्टेंट, मतलब कि यह बहुत ही ज्यादा कठोर और हीट रेसिस्टेंट को फॉलो करता है, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, बैकलाइट। बैकलाइट किसमें यूज किया जाता है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में, ठीक है, एंड मेडिकल इक्विपमेंट में क्या यूज किया जाता है, बैकलाइट में यूज किया जाता है। और सेकंड दिया है इपोक्सी रेजिन। इपोक्सी रेजिन क्या है, यूज्ड इन एडहेसिव एंड कोटिंग, ठीक है, कोटिंग में और एडहेसिव में इसका यूज किया जाता है। समझ में आया। तो ये हमारा था थर्मोसेटिक प्लास्टिक और वो हमारा था थर्मो प्लास्टिक, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस होता है। आगे हम देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम पहचान करेंगे कि कौन सी प्लास्टिक का यूज करना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर प्लास्टिक, तो दिया है ड्रग कंपैटिबिलिटी, मतलब कि ड्रग की कंपैटिबिलिटी देखते हुए शुड नॉट रिएक्ट विथ द मेडिसिन, मतलब कि ऐसे प्लास्टिक को लेना है इसकी कंपैटिबिलिटी क्या होगी, जो हमारा क्या करे, ड्रग्स और मेडिसिन के साथ रिएक्ट न करे, ठीक। प्रोटेक्शन, मतलब कि शुड ऑफर प्रोटेक्शन फ्रॉम एयर मॉइस्चर एंड लाइट, मतलब कि जो क्या करे, हवा और नमी और लाइट से क्या करे, प्रोटेक्ट करे, ठीक है। स्ट्रेंथ, मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। शुड बी ड्यूरेबल एंड एबल टू हैंड ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, मतलब लंबे समय तक टिकाऊ होना चाहिए और हैंड ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और कॉस्ट शुड बी अफोर्डेबल फॉर प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग, मतलब सस्ती से सस्ती होनी चाहिए ताकि क्या हो सके, हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो सके और पैकेजिंग भी हम अच्छी कर सके। तो ये हमारा क्या है, क्राइटेरिया है प्लास्टिक को लेने के लिए, ठीक। आगे है हीट रेसिस्टेंस, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर स्टेरिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक है। तो ये हमारा स्टेरिलाइजेशन और स्टोरेज प्रोसेस के लिए क्या है, जरूरी है। और वेट शुड बी लाइट वेट, मतलब हल्का होना चाहिए, फॉर इजियर हैंडलिंग एंड शिपिंग, मतलब कि ले जाने में और रखने में आसानी होगी, ठीक। आगे दिया हुआ है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखिए, शुड बी रिसाइक्लेबल और हैव मिनिमल निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, मतलब कि क्या होगा, ऐसा होना चाहिए कि जिसको हम रिसाइकिल करके फिर बना सकें और हमारे इन्वायरमेंट में ज्यादा प्रदूषण न फैलाए। आप लोग देखते होंगे कि पॉलिथीन जो होता है, प्लास्टिक जो होता है, ये हमारे इन्वायरमेंट को खराब करता है, ठीक। तो हमें ऐसे एक क्राइटेरिया, ऐसे प्लास्टिक को चूज करना है जो हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम इफेक्ट पहुंचाए। एडवांटेज क्या है, लाइट वेट होता है, सबसे पहली बात है प्लास्टिक हल्का होता है तो आसानी से इसको हम कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल होता है, कैन बी शेप्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म एंड साइज, ये फ्लेक्सिबल होता है, हम किसी साइज और शेप में इसको क्या कर सकते हैं, शेप और साइज दे सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, चीपर टू प्रोड्यूस कंपेयर टू ग्लास और मेटल, मतलब कि इसका कॉस्ट कम होता है किसके कंपेयर में, ग्लास और मेटल के, उसके कंपेयर में ये सस्ता होता है और आसानी से हम इसको बना सकते हैं। गुड मॉइस्चर बैरियर, क्या करता है, मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्चर से, ये गुड मॉइस्चर को आने नहीं देता है, प्रोडक्ट फ्रॉम ह्यूमिडिटी, मतलब नमी से प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक। डिसएडवांटेज क्या है, केमिकल रिएक्शन, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं ड्रग से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा है नॉट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, मतलब कि ये इन्वायरमेंट के साथ जो प्लास्टिक होता है ये फ्रेंडली नहीं होता है। दिया गया है मोस्ट प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल कॉजिंग पोल्यूशन, मतलब कि ये कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो क्या करते हैं, पोल्यूशन को कॉज करते हैं, ठीक। आगे दिया हुआ है लिमिटेड हीट रेसिस्टेंस, मतलब कि कैन मेल्ट और डिफॉर्म व्हेन एक्सपोज्ड टू हाई टेम्परेचर, क्या होता है, प्लास्टिक को आप देखते होंगे एक लिमिट तक वो हीट को सह सकता है, अगर उसके बाद भी उसको हीट प्रोवाइड करा जाएगा तो वो मेल्ट कर जाएगा या खराब हो जाएगा, डिफॉर्म कर जाएगा। तो ये क्या था, इसका डिसएडवांटेज था, ठीक। तो हमारे यहाँ का प्लास्टिक खत्म।
ओके, आगे हम देखेंगे मेटल क्या है। मेटल इज आल्सो पार्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो देखते हैं मेटल क्या है। मेटल इज ए स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल मटेरियल। ये क्या होता है? मजबूत होता है और लंबे समय तक टिकाऊ होता है। यूज टू पैकेज मेडिसिन लाइक क्रीम, लिक्विड एंड पाउडर। इसका यूज हम क्या करते हैं? क्रीम को पैक करने के लिए, ठीक है, लिक्विड को पैक करने के लिए और पाउडर को पैक करने के लिए, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द मेडिसिन फ्रॉम एयर, मॉइस्चर एंड लाइट। और सेम इसका वही काम, ये भी क्या कर रहा है? हमारे मेडिसिन को हवा, नमी और लाइट से बचा रहा है, ठीक। तो ये है हमारा मेटल। इसके भी टाइप होते हैं। देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ मेटल, ठीक है। तो पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है टीन और तीसरा है स्टेनलेस स्टील। तो हम देखते हैं पहला एल्युमिनियम क्या है। तो लाइट वेट एंड करोशन रस्ट, मतलब रेसिस्टेंट। एल्युमिनियम क्या होता है? हल्का होता है और जंग रोधक होता है, जिसमें क्या होता है? जंग नहीं लगता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है ट्यूब फॉर क्रीम। आप लोगों ने देखा होगा जो क्रीम भरी होती है कोई भी, तो किसमें होती है? ट्यूब में होती है, ठीक है। ब्लिस्टर पैक फॉर फॉइल्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एल्युमिनियम है, ठीक। टीन क्या है? स्टेबल एंड करोशन रेसिस्टेंट, मतलब कि यह स्टेबल होता है, टिकाऊ होता है और जंग रोधक होता है। ये किसके लिए होता है? जैसे एग्जांपल में कैन्स फॉर पाउडर एंड लिक्विड। कैन्स दिखा है ना, तो देखते हैं ना कैन्स के अंदर पाउडर भरी होती है और लिक्विड भी भरा होता है। ये हमारा क्या है? ये टीन होता है, जो हमारा प्रोटेक्ट करता है लाइट से, ठीक है, मॉइस्चर से और हीट से, ठीक। थर्ड है स्टेनलेस स्टील, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड करोशन प्रूफ रेसिस्टेंट, मतलब कि ये बहुत मजबूत होता है और क्या होता है? जंग रोधक ये भी होता है, ठीक है। इसमें जंग लगने की चांसेस नहीं होती है। इसका यूज हम कहां पर करते हैं? सर्जिकल टूल्स में। आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेशन वगैरह में जो इक्विपमेंट होती है वो स्टील की होती है, जंग रोधक होती है, ठीक है। और मेडिकल कंटेनर, ठीक है। तो मेडिकल कंटेनर में और सर्जिकल टूल्स में हम इसका यूज करते हैं। आगे दिया हुआ है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेटल, मतलब कि क्या क्राइटेरिया फॉलो करके हम कौन सी मेटल का यूज करेंगे, कब हम एल्युमिनियम लेंगे, कब हम टीन लेंगे और कब हम क्या करेंगे? स्टेनलेस स्टील लेंगे, ठीक है। देखते हैं सेफ विथ ड्रग क्या है। पहला क्राइटेरिया क्या हो कि ड्रग के साथ सेफ होना चाहिए, ना कि वो ड्रग से रिएक्ट कर जाए। शुड नॉट रिएक्ट विथ द मेडिसिन दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखा जाए स्ट्रॉन्ग मस्ट प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, मतलब कि इतना मजबूत होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसके ऊपर अगर हल्के वेट भी दिए जाए तो वो खराब ना हो, टूट ना जाए, ब्रेक डाउन ना हो, ठीक। तो ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। तीसरा है बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब ब्लॉक एयर, मॉइस्चर एंड लाइट, जो क्या करे? एयर को और मॉइस्चर को और लाइट को ब्लॉक कर दे, अंदर न आने दे, ठीक है। ऐसा हमें क्या चाहिए? मेटल चाहिए, ठीक। चौथा है करोशन प्रूफ, मतलब कि जंग रोधक होना चाहिए, इसमें जंग न लगे। पांचवा है एफोर्डेबल, मतलब कि शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कि सस्ते से सस्ते दाम में मिल जाए, जो कि हम आसानी से ले सकें, ठीक। तो ये हमारा था क्राइटेरिया फॉर मेटल सिलेक्शन। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ मेटल, मतलब कि हमारे मेटल की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहला है स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि वो मजबूत होता है और क्या होता है? टिकाऊ होता है, वेरी ड्यूरेबल है। और गुड प्रोटेक्शन, कीप आउट एयर एंड लाइट, क्या करता है? हवा और लाइट को बाहर रखता है और अच्छे से प्रोटेक्शन करता है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, ठीक है। हीट रेसिस्टेंस, कैन हैंडल हाई टेम्परेचर, और ये क्या कर सकता है? आपके प्लास्टिक से और ग्लास से ज्यादा हीट को सहने की क्षमता इसके पास होती है, ठीक। करोजन रेसिस्टेंस, मतलब कि डज नॉट करोड इजीली। एल्युमिनियम टीन, मतलब कि जो एल्युमिनियम और टीन है इसमें आसानी से हमारा जंग नहीं लग सकता, ठीक है। ये हमारा था क्या था? एडवांटेज ऑफ मेटल। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ मेटल, ठीक है। तो एक्सपेंसिव, मतलब कि प्लास्टिक से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसमें खर्चा ज्यादा आता है, ठीक है। हैवी होता है, इसका वेट ज्यादा होता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है, तो वेट ज्यादा ऑटोमेटिकली होगा। मे रिएक्ट, सम मेटल कैन रिएक्ट विथ सर्टेन ड्रग, कुछ क्या होते हैं? कुछ मेटल क्या करते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं किसी ना किसी ड्रग्स के साथ, ठीक है।